बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स के ऊपर ही मज़ीद डिस्कशन करेंगे और जो पिछले लेक्चर में हमने जो है वो रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़े थे, उस पर मज़ीद आज डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे और इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए से इन रूल्स को सीखने की कोशिश करेंगे और मज़ीद कुछ न्यू रूल्स भी आज इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम डिफरेंट फंक्शंस को पावर रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल और सम और डिफरेंस रूल के जरिए से डिफरेंशिएट कर सकें या उसका डेरिवेटिव निकाल सकें। और उसके साथ साथ हम जो है वो थोड़ा सा फ्लैशबैक भी करेंगे कि डेरिवेटिव किसे कहते किसे हैं, डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। और पहले हम इन रूल्स को सीखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इन रूल्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव्स को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करने का जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि अगर हमने किसी भी फंक्शन का स्लोप निकालना हो। स्लोप बेसिकली ग्राफ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ग्राफ की जो शेप है उसको डिटरमिन करता है कि ग्राफ पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा वेरिएबल्स के दरम्यान में या नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। तो उसके लिए हम स्लोप की टर्म यूज करते हैं। स्लोप निकालने के लिए जो है वो डेरिवेटिव निकालना जरूरी है क्योंकि डेरिवेटिव बेसिकली चेंज को शो करता है। और इसी तरह से अगर टेंजेंट लाइन है उसको स्लोप निकालने के लिए भी हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। और डेरिवेटिव को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब अगर बहुत स्मॉल चेंज अगर आ रही हो एक वेरिएबल में तो उसके इफेक्ट की वजह से दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना चेंज आ रहा है तो इसके लिए भी हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये हम किस तरह से निकालते हैं कि जो लिमिट ऑफ डिफरेंस क्वेश्चन है डेल्टा एक्स जब वो जीरो को अप्रोच करती है तो डेरिवेटिव हमारा निकलता है जिसको हम लिमिट डेफिनेशन भी कहते हैं। इसके भी कुछ क्वेश्चन हम बाद में फ्यूचर में उस तय करें कि लिमिट के जरिए से जो है वो डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल जनरल रूल्स जो हैं उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उससे डेरिवेटिव्स को निकालने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर डेरिवेटिव्स के लिए हम डिफरेंट टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर डेरिवेटिव हमें निकालना हो तो डेरिवेटिव को हम इस तरह एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें मेन वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा कि हम बेसिकली जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ये जो प्राइम है इट शोज डेरिवेटिव। इसी तरह एक फंक्शन y से लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x, तो वो y से है तो हम y प्राइम भी लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर हम चाहें तो डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। तो इसको हम पढ़ते इस तरह से कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर तमाम वेरिएबल्स एक्स के साथ हम ले रहे हैं। अगर यहाँ सपोज जेड की इक्वेशन होगी तो ये हो जाएगा एफ प्राइम जेड, ये हो जाएगा जेड प्राइम और इसी तरह ये हो जाएगा डी वाई बाई डी जेड। ठीक है। जो आपका कंसर्न वेरिएबल होगा उसके साथ आपने इसको चेंज कर देना है। ये ऐसे ही थोड़ी इंग्लिश की टर्म है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो नाउन है और डी बाई डी एक्स जो है वो वर्ब है। और उसका मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अब इक्वेशन अगर x की होगी तो फिर हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, इक्वेशन z की होगी तो डी बाई डी जेड लिखेंगे, इक्वेशन v की होगी तो डी बाई डी वी लिखेंगे। बेसिकली जो जो भी इक्वेशन होगी हम उसके साथ वो डी बाई डी लिख देंगे। ठीक है। डी बाई डी किस चीज को शो करता है, ये शो बेसिकली करता है कि चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, कि x के चेंज होने की वजह से y में कितना चेंज आ रहा है। जो हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा कि डेरिवेटिव बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को शो करता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, कि जब x चेंज हो रहा है तो उससे y में कितना चेंज आ रहा है ये डेरिवेटिव हमें बताता है। अब डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं बेसिकली, अक्सर डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स का को हम इंटरचेंज यूज करते हैं। मतलब एक साथ साथ किसी क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि डिफरेंशिएट करें, किसी क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि इसका डेरिवेटिव निकालें। तो बेसिकली ये एक ही कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशिएशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस की वजह से डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन निकलता है। ठीक है। तो इसलिए पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आपको डिफरेंशिएट करने का भी कहा जा सकता है, डिराइव करने का भी कहा जा सकता है और फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन का भी कहा जा सकता है।
ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि ये तमाम टर्म्स जो हैं वो एक तरह ही है कि असल में तो हमने इसको इसको डिराइव करना है या इसका डेरिवेटिव ही निकालना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेन एग्जांपल्स या रूल्स पे जाने से पहले हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर ली कि डेरिवेटिव्स कहते किसे हैं, कब कब इस्तेमाल होता है डेरिवेटिव्स का या डिफरेंशिएशन का, और जो है वो उसको हम रीड कैसे करते हैं वाई प्राइम डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अब हम रूल्स की तरफ जंप करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंशिएशन के या डेरिवेटिव्स के कौन कौन से रूल्स हैं। ठीक है, जो डेफिनेशन है वो समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमें समझ तो आए कि हम डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है और डेरिवेटिव हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमने जो स्टार्ट लिया इस लेक्चर का वो डेफिनेशन से लिया, और अब हम मैथमेटिक्स की तरफ जाएंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स हम डिफरेंशिएशन के अंदर अप्लाई करते हैं। कुछ रूल्स हो सकता है कि आपने पहले भी पिछले लेक्चर के अंदर सीख लिए हों, लेकिन आज जब उसको थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे तो आप लोगों ने फोकस रखना है और साथ साथ समझने की कोशिश करनी है। अब सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव्स का होता है वो होता है पावर रूल। ठीक है, पावर रूल बहुत इजी रूल है वैसे तो, लेकिन ये बेसिकली जो बेस है डिफरेंशिएशन की या डेरिवेटिव्स की वो प्रोवाइड करता है। अब कोई भी फंक्शन है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि डी बाई डी एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स की पावर एन, एन कैन बी एनी नंबर। ठीक है, पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल ये कहता है कि आप क्या करें कि ये जो पावर है ना एन, इसको उठाएं यहाँ से, उसको यहाँ शुरू में ले आए, एन को यहाँ से उठाया और एन को यहाँ एक्स के साथ किया इस तरह से। ठीक है, और साथ ही इस पावर में से वन माइनस कर देना। ठीक है, पावर को उठाया शुरू में ले आए और पावर में से क्या किया, वन माइनस कर दिया, और एन जो है वो कोई भी रियल नंबर है। ये पावर रूल कहता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल से अगर समझाऊं, जैसे अगर एक्स की पावर टू लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा कि टू शुरू में आ जाएगा, टू एक्स, और टू में से वन माइनस हो जाएगा, टू एक्स की पावर टू माइनस वन विच इज टू एक्स की पावर वन। ठीक है, सिंपल एक्स का अगर डेरिवेटिव लेना हो तो वो वन के बराबर आता है। वो क्यों वन के बराबर आता है, इसके पीछे भी थोड़ी सी मैथमेटिक्स है जो नॉर्मली इसकी पूरी होती है, लेकिन आपने याद रखना है यहाँ पे कि एक्स के साथ देखिए पावर कुछ भी नहीं लिखी हुई ना, तो एक्स के साथ अगर पावर कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स की पावर वन है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप पावर रूल लगाए, तो पावर शुरू में आ गई, वन शुरू में आ गया, और पावर में से वन माइनस, तो वन माइनस वन जीरो। किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो वन के बराबर होती है। ठीक है, तो वन मल्टीप्लाई बाय वन, आंसर आपका वन आ जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इन स्टेप्स के साथ, तो आपको समझ आ जाएगा कि पावर रूल यहाँ पर कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी पावर हो सकती है, एक्स की पावर हंड्रेड हो सकती है, तो हंड्रेड क्या आ जाएगा शुरू में, हंड्रेड शुरू में। ठीक है, और हंड्रेड में से माइनस वन कर देंगे तो वो आपका फाइनल आंसर डेरिवेटिव का आ जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हम लास्ट में एग्जाम्पल्स भी करेंगे इसके साथ। और अभी हम नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं, और जो नेक्स्ट रूल है वो कहलाता है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट कोई भी ऐसी टर्म होती है जो वेरिएबल जिसके साथ हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट कर रहे हैं उससे हट कर हो। जैसे अगर हम एक्स के साथ कर रहे हैं तो एक्स के अलावा जितने भी वेरिएबल्स होंगे या जितने भी नंबर्स होंगे अकेले, वो सारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करेंगे डेरिवेटिव कहते हैं किसे, रेट ऑफ चेंज, एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये डेरिवेटिव मेजर करता है। अब कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट तो होता ही वो है कि जो अपनी वैल्यू को चेंज ना करे। तो जब जो वैल्यू चेंज ही ना हो तो उसके अंदर रेट ऑफ चेंज क्या होगा, वो रेट ऑफ चेंज जीरो होगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा जो है वो जीरो होता है। और सी यहाँ पे इट कैन बी एनी कांस्टेंट, इट कैन बी ए, इट कैन बी 10, इट कैन बी 1000, अगर एक्स नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमेशा डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन का जीरो होता है। ठीक है, अगर कांस्टेंट अकेला हो, लेकिन अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ जाए, जिस तरह 5x, ये 5x स्क्वायर या 25x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर एक कोफिशिएंट है और एक जो है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसके लिए फिर हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट रूल है और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीपल क्या कहता है कि जब आपका कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम, उसका डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है। थोड़ा समझना है आपने कि
जो भी फंक्शन होगा आपका, ठीक है, उसके बाहर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एज इट इज लिखा रहने देंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा। अगर प्लस हो रहा होता, कांस्टेंट अकेला होता तो जीरो, डेरिवेटिव उसका जीरो, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि कांस्टेंट मल्टीपल है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, सी मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, एज इट इज लिख देंगे, और जो एक्स वाला पोर्शन होगा उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से करके हम जो है वो कांस्टेंट मल्टीपल को सॉल्व करते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टाइम्स द फ्रैक्शन इज इक्वल टू द कांस्टेंट टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि जब भी आपके पास जैसे आ जाए 5x, ठीक है, या 5x स्क्वायर आ जाए, तो अब जब हम डेरिवेटिव निकाल लगा, ये देखें ना 5x स्क्वायर, ठीक है, तो 5 इसमें कांस्टेंट है और x स्क्वायर फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो अब हम जब इसके अंदर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 5 बाहर निकाल लेंगे और एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर वही पावर रूल अप्लाई होगा, तो 2x बन जाएगा, तो 5 इंटू 2 10x, ठीक है। जो हम आगे करेंगे जब एग्जाम्पल तो आपको मजीद क्लियर समझ आने लग जाएगा। जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो है सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल का मतलब ये होता है कि जब आपके फंक्शन के अंदर मल्टीपल टर्म्स आ जाए, आ सकती हैं, जैसे 2x प्लस 3, ठीक है, या 2x माइनस 3, तो सम और डिफरेंस रूल ये कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शंस आ जाए, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो वो डेरिवेटिव बेसिकली इस एफ ऑफ एक्स पे अलग अप्लाई होगा और जी ऑफ एक्स पे अलग अप्लाई होगा, तो यहाँ पे एफ प्राइम एक्स प्लस जी प्राइम एक्स, ठीक है। सेम इस तरह अगर सब्ट्रैक्शन हो तो उसमें भी इस तरह होगा कि हर एक पे अलग अलग अप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीपल में हमने देखा कि कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ फंक्शन पे हो रहा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फंक्शंस हो और सम या डिफरेंस हो, तो फिर उसमें सम या डिफरेंस के साथ दोनों या जितने भी वैल्यूज होंगी उन तमाम के ऊपर जो है वो ये अप्लाई होता है, ठीक है, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। अब हम जो है वो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे और उसमें देखेंगे कि ये तमाम रूल्स कैसे फॉलो होते हैं। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि अभी तक हमने जो है वो क्या चीज़ पढ़ी है। कि सबसे पहले हमने पढ़ा पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन लिखा होगा तो उसकी पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वो उसका डेरिवेटिव है। सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू कांस्टेंट लिखी हुई है और सेपरेट है, ठीक है, मल्टीपल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेपरेट लिखी हुई है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा, ये कांस्टेंट रूल कहता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो रूल हमने पढ़ा वो था कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल ये कहता है कि अगर आपका कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेरिएबल के साथ, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, वेरिएबल के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ा सम और डिफरेंस रूल। सम और डिफरेंस रूल ये कहता है कि जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हों, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हर वैल्यू पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, अगर वो सम हो या माइनस हो जो भी हो, हर वैल्यू पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। अब हम ये 4 रूल्स को एग्जांपल्स के साथ जो है वो देखेंगे और एक एक करके हम तमाम रूल्स की एग्जांपल्स जो है उस पर फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये एग्जांपल्स काम कर रही हैं। तो स्टार्टिंग विद द कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल जैसे कि आपको याद होगा कि क्या कहता था कांस्टेंट रूल, कि जब भी आप किसी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो इट बिकम्स जीरो, ठीक है। हम कांस्टेंट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7, ठीक है, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है 7, 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, आपने आके मान करके लिख देना जीरो, ठीक है। इस तरह -3 y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -3 का dy बाई dx या y प्राइम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इस तरह यहाँ पे 1000 लिखा हो, 1000 a लिखा हो, b लिखा हो, जो भी लिखा हो, x नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट रूल तो बहुत ही इजी था, इसलिए हमने सबसे पहले कांस्टेंट रूल को पढ़ने की कोशिश की है कि जब भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, अकेली वैल्यू, ठीक है, ये अकेली है ना, सीधा देखें एक्स वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो के बराबर उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स या डी वाई बाई डी एक्स जो भी होगा वो हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट रूल ये कहता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। नेक्स्ट पावर रूल की तरफ हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमें मल्टीपल 3 एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपने पहले इस पोर्शन इसको फोकस करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स की पावर 3।
ये तो आप सबको पता होगा ना कि ये वेरिएबल है x, और ये जिसके साथ छोटी छोटे नंबर लिखा होता है इसको हम एक्सपोनेंट या इसको पावर कहते हैं। ठीक है, तो पावर रूल क्या कहता था कि आप क्या करें, इस पावर को उठाएं, यहाँ से 3 को उठाएं, शुरू में ले आए। ठीक है, तो आप देखें 3 को मैंने उठाया, यहाँ शुरू में ले आया, तो ये हो गया 3, और इस पावर में से 1 माइनस कर दिया, 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर देखें, इसके नीचे लिखा हुआ है सॉल्व करके। आपको भी बच्चों की तरह सॉल्व करने की ये सब करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है 3 माइनस 1। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो 3 माइनस 1 आपने किया तो 2 आ गया, 3 शुरू में आ गया, और x की पावर 3 थी तो x की पावर क्या होगी 2, ये इसका डेरिवेटिव। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हुई तो आप लोग पूछ लीजिएगा साथ साथ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेसिक्स से जो है वो हम एडवांस पे जाएं तो समझ आता रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट ये देखें क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ 100। ठीक है, कि एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स की पावर 100, तो इस पे भी पावर रूल लगेगा, और पावर रूल लगकर 100 शुरू में आ गया, और 100 में से 1 माइनस किया तो 99। ठीक है, 100 शुरू में आ गया, और 100 में से 1 माइनस किया तो 99, तो 100 एक्स की पावर 99 आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट आप देखें, y इक्वल टू एक्स की पावर 9, तो इसमें भी इसी तरह ही होगा कि 9 शुरू में आ गया। ठीक है, और 9 में से 1 माइनस किया तो 8, 9 एक्स की पावर 8 जो है वो आपका आंसर आ गया। तो जब भी आपके पास वेरिएबल पावर में दिया हो तो उसके ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, और पावर रूल जो है वो बहुत ही सिंपल है, और वो ये कहता है कि जो पावर है वो शुरू में आ जाती है और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो रूल था हमारा वो था कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीपल जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि वो तब होता है कि जब आपके एक्स वेरिएबल के साथ एक नंबर आ जाए, यहाँ पर पावर में ना हो बल्कि साथ आ जाए। तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि हम क्या करते हैं कि ये जो 2 है इसको हम बाहर रख लेते हैं इस तरह से, और ये एक्स जो होगा उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पावर लिखी हुई है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि उसके ऊपर भी सेम आपने रूल फॉलो करना है। ठीक है, देखें मैथ्स में हमेशा रूल्स को फॉलो करना होता है, तो जब आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन इजी या डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, रूल क्या कहता है कि आप इस 1/3 को उठाएं, शुरू में ले आए, और इस 1/3 में से माइनस कर दें 1 को। ठीक है, तो आपने 1/3 को उठाया, शुरू में ले आए, ये 1/3 और 1/3 में से माइनस किया 1, तो आपको पता है ना एलसीएम लेते हैं, 1/3 माइनस 1, तो इधर एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/3, तो 1 माइनस 3 जो है वो माइनस 2/3, फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं, ये 2 बाय लिखा रहा। ठीक है, तो आपने फाइनल स्टेज में फिर एक और स्टेप करके इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 2/3 एक्स की पावर, ये माइनस में थी ना। ठीक है, तो नॉर्मली हम पावर्स को माइनस में नहीं रखते, बल्कि उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, इसका साइड चेंज कर जिसको नीचे ले गए। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो प्लस हो गया, 2/3 एक्स की पावर 2/3। ठीक है, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 2/3 एक्स की पावर माइनस 2/3, लेकिन नॉर्मली जो एक रूल मैथमेटिक्स में एक जनरल रूल फॉलो करते हैं हम, कि जिस फॉर्म के अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसी फॉर्म के अंदर आपने आंसर भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आंसर अगर आप क्वेश्चन अगर आप देखें तो पॉजिटिव पावर के अंदर है, तो आंसर में भी आपने पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने का तरीका क्या होता है कि आप साइड चेंज करते हैं। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ था ना एक्स की पावर माइनस 2/3, तो उसको नीचे ले जाएंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2/3। इसी तरह नीचे अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको उठाकर हम ऊपर ले आते हैं, तो ऊपर आकर वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल को सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल के, जिस तरह ये आपके सामने लिखा हुआ है कि 4x² / 5। ठीक है, तो इसमें अब देखें एक नंबर डिवाइड में भी आ गया, मल्टीप्लाई में भी आ गया, तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने ये देखना है कि वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको नजर ये आ रहा है कि वेरिएबल तो सिंगल लिखा हुआ है x², और 4/5 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसको समझने की कोशिश की कि ये बेसिकली इस तरह से सवाल लिखा हुआ है 4/5 x², तो आपने वही किया कि 4/5 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, बाहर निकालने का मतलब ये है नहीं कि उसको हमने छेड़ना नहीं है, और इस x² के ऊपर पावर रूल लगा दिया। तो पावर रूल क्या कहता था कि 2 शुरू में आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो 2 शुरू में ले आए, 2 x पावर में से 1 माइनस किया, 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो 2x की पावर 1 1 हम लिखते नहीं नॉर्मली, तो ये इस तरह से आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे जितना सिंप्लीफाई होता होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 × 2
8, ठीक है। तो 8x/5 या 8/5x दोनों सेम बातें, आप जिस तरह मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कांस्टेंट मल्टीपल रूल काम करता है। एक दो और एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। जिस तरह ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये तो इजी है, 5x⁻7, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, अब आप देखें इस पे भी वही कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई होगा कि ये 5 अपनी जगह लिखा रहा, हमने x⁻7 के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया, ठीक है। तो x⁻7 के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो 7 शुरू में आ जाएगा और x�6 रह जाएगी, तो 7x6, ठीक है। तो 5 उस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35x6, ठीक है। जब हम थोड़े से एक्सपर्ट्स बन जाते हैं तो फिर हम कुछ स्टेप्स को बीच में स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें जैसे वो 7x6 वाला स्टेप मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि 7 शुरू में से मल्टीप्लाई हो गया 35, 7 में से 1 माइनस किया तो 6 बन गया। अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट समझने वाली है वो ये है कि ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं, पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से डायरेक्ट आ जाएगा 5x⁻7, ठीक है। पेपर में आपको बताया नहीं जाएगा कि आपने इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई करना है, तो रूल्स आपको खुद जज करने होंगे कि कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो रूल्स को मुश्किल नहीं है, देखिए आपके सामने ही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब थोड़े से हम ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं जो जरा से देखने में मुश्किल लगेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो स्टेप बाय स्टेप है। कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें पहले हमने क्वेश्चन को रीराइट करना होता है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन को रीराइट कर लें तो फिर वो सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ऐसी कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे ताकि पेपर में अगर आपके सामने जो है वो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, मुश्किल सवाल आ जाए, तो उनको सॉल्व करना भी आपके लिए आसान हो। जिस तरह से ये आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है कि 5/2 x⁻3। अब देखने में ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये कैसे सॉल्व होगा, कि ये तो डिवाइड के अंदर x आ गया है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ऐसी कोई रूल नहीं पढ़ा कि अगर डिवाइड के अंदर x आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने इस फंक्शन को रीराइट करना है, ठीक है। रीराइट कैसे करना है कि x⁻3 नीचे लिखा हुआ था ना, तो x को उठाकर हम ऊपर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 x⁻−3, यहाँ पर 3 था, यहाँ हो गया -3। पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके ऊपर पावर रूल ऊपर ही लगता है, नीचे नहीं लगता, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करें, कर सकते हैं। 5/2 अपनी जगह लिखा रहेगा, वही कांस्टेंट मल्टीपल रूल देखें अप्लाई हो रहा है, और x⁻−3 के ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, -3 शुरू में आ गया, ठीक है। पावर माइनस हो, प्लस हो, फ्रैक्शन में हो, जो भी हो, रूल यही है कि पावर को उठाकर शुरू में ले आए और पावर में से 1 माइनस, ठीक है। पावर शुरू में आ गई -3 शुरू में, और -3 -1, तो -3 -1 -4। तो ये डेरिवेटिव आपका जो आ गया, क्या आ गया, 5/2 -3 x⁻−4, ठीक है। ये स्टेप समझ आ गया होगा आपको कि हमने क्या किया, ये फंक्शन लिखा हुआ था, इसको उठाकर ऊपर ले आया x⁻−3, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, तो -3 x⁻−4। अब यहाँ पर इसको छोड़ नहीं देना, क्योंकि ये मजीद सॉल्व हो सकता है ना, तो आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या क्या चीजें सॉल्व हो सकती हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है, 5 मल्टीप्लाई -3 तो -15 हो जाएगा, 2 नीचे अपनी जगह लिखा रहा, और x⁻4 -4 थी ना, तो नेगेटिव में, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये निचली साइड पर आकर x⁻4 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका इस फॉर्म के अंदर आ गया कि -15 डिवाइड बाय 2x⁻4, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके ऊपर क्वेश्चन रूल नहीं लगा देना, बल्कि हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि क्या वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, तो फिर और बात है। लेकिन अगर सिर्फ ऊपर वेरिएबल है या सिर्फ नीचे वेरिएबल है, तो नीचे वाले वेरिएबल को उठाकर हम ऊपर ले आएंगे और इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह की कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है 7/3 x⁻²। अब यहाँ पे माइनस की पावर नीचे लिखी हुई है, इसको भी इसी तरह रीराइट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और रीराइट कर कैसे करेंगे कि 7/3 अपनी जगह लिखा रहा है, ये x⁻−2 को उठाकर हम ऊपर ले आए तो x⁻2 बन गया, सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है। 7/3 अपनी जगह लिखा रहा, और x⁻2 थी, 2 को हम उठाया शुरू में ले आए, ठीक है, और -1 किया पावर तो 2x, ठीक है। x का डेरिवेटिव 2x, और नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि 7 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 14/3x या 14x/3 भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है,
ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी था उस तरह से अगर आप देखें तो इस ट्रिकी क्वेश्चन को भी हमने सिंप्लीफाई कैसे देखें कितनी आसानी से कर लिया। ठीक है, कि सिंपल आपने क्या करना है, इस एक्स को उठाना है और ऊपर ले आना है। ऊपर जब लेकर आएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ -2 था तो ऊपर आकर +2 हो गया। पिछले क्वेश्चन में प्लस था तो ऊपर लेकर आए थे तो वो माइनस हो गया था। और यहाँ पर एक और चीज ये देखें कि ये पावर पॉजिटिव है ना, तो इसको नीचे नहीं लेके गया। ठीक है, ये अपनी जगह लिखा है। पिछले क्वेश्चन में नीचे इसलिए लेके गए थे क्योंकि ऊपर पावर नेगेटिव थी, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके गए थे। आपने ये नहीं करना कि हमेशा पावर को नीचे ले जाए। ठीक है, पावर को आपने पॉजिटिव ही रखा है। अब ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन देखिए आ गया। तो स्क्वायर रूट जब भी आता है ना, सिंगल स्क्वायर रूट, तो उसका मतलब होता है कि पावर 1/2 है। ठीक है, तो एक्स था, इसको रीराइट किया एक्स की पावर 1/2। तो इसके ऊपर भी जब हम पावर रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 1/2 शुरू में आ गया और 1/2 -1। ठीक है, तो 1/2 को उठा के शुरू में ले आए, और 1/2 -1 जब आप करते हैं तो फ्रैक्शन सॉल्व होते हैं। ठीक है, एलसीएम आता है 1 - 2 होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये इतना मैथ तो आप लोगों को माशाल्लाह आता होगा। तो 1 - 2 होल डिवाइड बाई 2 तो -1/2। ठीक है, तो 1/2 एक्स की पावर -1/2, तो 1/2 अपनी जगह लिखा रहेगा। और एक्स की पावर -1/2 है, इसको नीचे ले आएंगे तो एक्स की पावर +1/2 या 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 एक्स की पावर 1/2, या फिर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो एक्स की पावर 1/2 होता है। तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को आपने इस तरह से सॉल्व करना है। अब ये थोड़ा स्क्वायर रूट का मजीद जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको भी देखकर आपने जो है वो घबराना नहीं है, बल्कि पहले इसको रीराइट करना है, सिंप्लीफाई करना है, रीराइट करके करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है वो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक रूल आपने याद रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट अकेला लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है कि फंक्शन के ऊपर पावर 1/2 है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के बाहर ही छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, जिस तरह यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो फिर 1/2 नहीं बल्कि 1/3 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है 1/3। तो ये देखे ना, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये 2/3 हो जाएगा। मतलब ये वाला 2 तो अपनी जगह लिखा रहेगा, इसके नीचे डिवाइड में वो चीज आ जाती है। जो भी चीज यहाँ लिखी होगी 3, वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगी। जैसे यहाँ 5 लिखा होता तो 2/5, यहाँ कुछ भी ना लिखा होता तो 1/5। ठीक है, तो इसको सबसे पहले रीराइट हमने कर लिया 1/2 एक्स की पावर, ये 2 अपनी जगह लिखा रहा, ये जो 3 था ये इधर आके नीचे डिवाइड हो गया। ठीक है, 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो 1/2 एक्स की पावर, ये इसको ऊपर ले जाएंगे, 2/3 है तो ऊपर जाके -2/3 हो गया। ठीक है, तो ये देखें ये सिंपल सिंगल फॉर्म के अंदर आ गया। अब ये इस काबिल हो गया कि हम इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे अप्लाई होगा कि -2/3 शुरू में आ गया, सेम वही -2/3 शुरू में आ गया, और -2/3 -1। तो -2/3 -1 जब करेंगे तो इसके ऊपर वही फ्रैक्शंस का रूल लगेगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, तो -2 -3। ठीक है, डिवाइड बाय 3, तो -5/3। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया 1/2 -2/3 एक्स की पावर -5/3। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, ये आप कर ही लेंगे, -2/3 -1। ठीक है, जब पावर में से 1 माइनस करना है तो वो -5/3 के बराबर बनता है सॉल्व होकर। तो मजीद आपको पता है सॉल्व करने के लिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो रह जाएगा -1/3 एक्स की पावर -5/3, और इस एक्स की पावर -5/3 को उठाकर हम निचली साइड पे ले आए तो एक्स की पावर 5/3 रह गया। ठीक है, ये 2 और 2 तो आप लोगों को आता ही होगा, ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा। ठीक है, माइनस वैसे ही साइन मल्टीप्लाई के साथ डला हुआ है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था देखने में, मतलब थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसको भी आपने बस ये रूल याद रखना है कि स्क्वायर रूट के बाद जो भी नंबर यहाँ पर होगा ना वो बेसिकली डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ 3 था तो ये 2 के नीचे डिवाइड के अंदर 3 आ गया, फिर इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब स्क्वायर रूट के सिंगल क्वेश्चन हों या मल्टीपल क्वेश्चन हों, जिस तरह से भी हों, तो आप लोग उम्मीद है कि सॉल्व करने के काबिल होंगे। लास्ट में कुछ एग्जांपल्स हम जो है वो सम और डिफरेंस रूल की भी कर लें, कि जब आपके पास ये, तो देखें ना जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं वो सारे सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं, ये एक ही वैल्यू है ना। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं आया। ठीक है, अब हम सम और डिफरेंस की एक दो एग्जांपल्स करेंगे और फिर जो है वो
ये इस टॉपिक को हम यहाँ यहीं पे क्लोज करेंगे। अब ये जिस तरह से एक फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है 5x² + 7x - 6, ठीक है, तो ये सम और डिफरेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हर वैल्यू के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहली वैल्यू देखें 5x², इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो 5 अपनी जगह लिखा रहेगा, x² के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो x का डेरिवेटिव अभी हमने काफी बार निकाला था 2x होता है। कैसे होता है कि 2 शुरू में आ जाता है और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 2x। 5 को जब 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है 10x, ये देखें, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 10x। फिर प्लस 7x, x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था, आप लोगों को याद होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर कुछ भी नहीं है ना, तो जहाँ पावर कुछ भी ना तो वहाँ 1 होता है, तो 1 शुरू में आ गया, ठीक है, तो 1 में से 1 माइनस किया 0, तो x की पावर 0 वो भी 1 के बराबर होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही बचता है। सिंगल x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। 7x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 7, और -6 का डेरिवेटिव क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा था कांस्टेंट रूल। तो देखें ये कांस्टेंट यहाँ पे आप चाहें तो देख सकते हैं, -0 ना लिखें तो इसको हमने, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर आपको इस तरह मुश्किल लगे डायरेक्ट करने में तो यहाँ बीच में आप स्टेप भी डाल सकते हैं कि जहाँ पर आप वो पावर रूल अप्लाई करें, ठीक है, लेकिन बाद में जब आप एक्सपर्ट बन जाए तो फिर वो पावर रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 4x की पावर 6 - 3x की पावर 5 - 10x² + 5x + 16। तो ये भी मल्टीपल टर्म्स हैं इसके अंदर, ठीक है, ये इसको एक टर्म बोलते हैं 4x6, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ठीक है, 5 टर्म्स इसके अंदर है। तो इसमें भी सम और डिफरेंस रूल अप्लाई होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, जो रूल्स हमने अप्लाई पढ़े हैं पहले, वो यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट आ जाता तो हम वो स्क्वायर रूट वाला रूल अप्लाई कर देते, जो रूल्स हमने पढ़े वो हमने अप्लाई करने, ठीक है। तो 4x6, तो 4 अपनी जगह लिखा रहा, x की पावर 6 थी, 6 शुरू में आ गया, 6 शुरू में आकर इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 4 24, ठीक है। फिर x की पावर 6 थी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, x की पावर 5, ये माइनस माइनस अपने सेम सेम आ गया। फिर 5 3 अपनी जगह लिखा रहेगा, 5 इस 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, और x की पावर 5 थी तो x की पावर 4, ठीक है, ये माइनस माइनस सेम लिखा। फिर x², जैसे मैंने पहले, तो 2 शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगल x रह जाएगा 20x। 5x, तो x का डेरिवेटिव जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 1 होता है, ठीक है, तो 5x का जो डेरिवेटिव होगा वो 5 रह जाएगा। और इसी तरह ये +16, तो इसके साथ कोई x नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, सारी पावर्स डिफरेंट है, तो यही आंसर फाइनल है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा है या कुछ हो रहा हो या सेम पावर्स हो तो फिर वो सिंप्लीफाई भी हो सकता है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, लेकिन ये हमारे फाइनल आंसर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो डिफरेंट रूल्स देखे कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालने के ये जो बेसिक रूल्स हैं, उसमें पावर रूल, कांस्टेंट रूल, और जो है वो सम एंड डिफरेंस रूल और मल्टीपल कांस्टेंट रूल, वो हमने देखने की कोशिश की, और उम्मीद है कि आप जो है वो कुछ क्वेश्चंस करने के काबिल भी होंगे। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करूं, जो आप लोग प्रैक्टिस करें और उसके बाद मुझे चेक करवाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।